जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विक्रम कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का 3 चैप्टर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी जरूरी माना गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग का पहला नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। देखिए आज का हम लोग का पहला नंबर प्रश्न है मंगू क्या है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, यानी कि पूछ रहा है हमसे। पहला नंबर प्रश्न हम लोग से पूछ रहा है मंगू की बड़ी बहन का जो क्या नाम था। तो मनु था, कुसुम था, मिनी था, कमू था। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हम लोग को इसमें से करेक्ट आंसर चुनना है। तो देखिए मन क्या है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो हम लोग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कमू। क्या था, कमू। यानी कि मंगू की बड़ी बहन का नाम जो था वो क्या था, कमू था। क्या था, कमू। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में हम लोग का क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर प्रश्न है माँ क्या है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी कि माँ जो कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है, यही यही हम लोग से प्रश्न पूछ रहा है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो हम लोग के सामने 4 अवसर है, कन्नड़ भाषा, गुजराती भाषा, तमिल भाषा, उड़िया भाषा। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा गुजराती भाषा। क्या, गुजराती भाषा। यानी कि माँ कहानी जो है गुजराती भाषा में लिखा गया है। क्या है, माँ कहानी जो है वो गुजराती भाषा में अनुदित है, अनुदित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए इसी प्रकार हम लोग से 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्या है, मंगू क्या है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, यानी कि जो मंगू थी उसकी माँ की कितनी संतानें थी, यानी मंगू की माँ के कितने संतानें थी। तो हम लोग के सामने ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इस प्रकार हम लोग के सामने ऑप्शन है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 संतानें कितनी थी, 4 संतानें। यानी कि मंगू की माँ की कितनी, 4 संतानें थी। क्या हो जाएगा, 4 संतानें। चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में हम लोग का क्या कह रहा है। देखिए मंगू क्या है। मंगू को पागलपन का रोग था, यानी कि मंगू को जो पागलपन का रोग जो था वो कब से था, यही हम लोग का प्रश्न है। मंगू का पागलपन का रोग कब से था। 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात से, 10 वर्ष से, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जो मंगू जो था वो पागल कब से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जन्मजात से, यानी कि मंगू जो पागल था वो जन्म से ही था, यानी कि बचपन से ही वो पागल था। मंगू जो था वो जन्मजात से ही पागल था। तो इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन मारेंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग मारेंगे जन्मजात से। चलिए इस प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में हम लोग का क्या कर रहा है। मंगू क्या है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है। क्या है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है, यानी कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होने जा रही थी तो उसका वहाँ के कर्मचारी जो था व्यवहार कुशल था, अव्यवहारिक था, कठोर स्वभाव के था, अनुभवीहीन था। यानी कि इस प्रकार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हम लोग के करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवहार कुशलता था। यानी कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होने जा रहा था उस वहाँ के जो कर्मचारी था वो क्या था, वो काफ़ी क्या था, व्यवहार कुशलता था। क्या है, वहाँ के जो कर्मचारी को जो व्यवहार था वो काफ़ी उत्तम था। चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग कह रहा है किसके क्या है, किसके पागल में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। यानी कि उस गांव में जो थी एक और लड़की जो थी वो पागल हो गई। तो जो कि किस लड़की को पागलपन को जो ठीक हो गया तो उसी को देखकर बोला गया। तो वो लड़की का क्या नाम था। तो क्या था, कुसुम था, पुष्पा था, गुड़िया था, सोनी था। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। किसके पागलपन क्या है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो क्या हो जाएगा, कुसुम। क्या हो जाएगा, कुसुम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कुसुम। क्या हो जाएगा, कुसुम। यानी कि कुसुम जो थी वो भी पागल हो गई थी और जब वो अस्पताल से ठीक होकर आई तो लोग उसे सलाह दे रहे थे कि क्या है, मंगू को भी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र, यानी कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र। देखिए हम हर वीडियो में बताया प्रमुख पात्र का मतलब होता है ये कहानी किसके ऊपर लिखा गया है, यानी कि इस कहानी का नायक कौन है। देखिए हम लोग के सामने ऑप्शन है लक्ष्मी है, सीता है, नगमा है, मंगू है। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखिए माँ कहानी में हम अधिकांश किसके बारे में जाने, मंगू के बारे में। किसके बारे में, मंगू के बारे में। यानी कि इसका जो मुख्य नायक है क्या हो जाएगा, मंगू। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगू। क्या हो जाएगा, मंगू। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है मंगू की उम्र कितनी थी। क्या है कि मंगू जो थी उसका उम्र जो थी वो कितनी थी, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। इस प्रकार बिहार बोर्ड में भी हम लोग के ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछे को मारना है मंगू की जो उम्र थी वो कितनी, 12 वर्ष। क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना उम्र, 12 वर्ष। क्या हो जाएगा, 12 वर्ष।
चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का 9 नंबर देखिए, 9 नंबर हम लोग का प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। क्या हम लोग से अब क्या पूछ रहा है, 9 नंबर प्रश्न में है माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है, यानी रचित का मतलब होता है लिखा गया, यानी माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग के सामने ऑप्शन है श्रीनिवास जी, सात कोडी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। इस प्रकार ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछेंगे माँ कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकर, क्या हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, यानी कि माँ कहानी जो है वो कौन लिखा है, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार देखते हैं हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है। क्या देखिए 10 नंबर प्रश्न है, माँ जी क्या है, माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। यानी कि हम लोग का पूछ रहा है जो माँ जी थी वो माँ जी जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराए तो उसमें क्या बदलाव आया, यानी कि उसमें परिवर्तन क्या देखने को मिला मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद। तो देखिए हम लोग के सामने ऑप्शन है, बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, वह भी पागल हो गई, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखिए माँ जी जब मंगू को अस्पताल में जब भर्ती करा के आई तो दिन रात उसी के बारे में सोचते रह गई, तो क्या हो गया, वो भी क्या हो गई, पागल हो गई। तो हम लोग ढूंढेंगे क्या, बहुत प्रसन्न, ये गलत हो गया, पोते की सेवा में लगे, ये क्या है, वह भी पागल हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह भी क्या हो गई, पागल, यानी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद माँ जी भी क्या हो गई, पागल हो गई। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।